बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 6 प्यारा सा एक पत्र पाठ का पाठन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपका जो पाठ है प्यारा सा एक पत्र, इसमें दिया है कि आपको पत्र कैसे लिखना है। तो उसकी जब हम पत्र लिखते हैं तो उसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं। देखिए, जो हमारा पेज होता है उस पेज के दाहिने हाथ पर हमें दिनांक, इसमें लिखा है दिनांक 25 सितंबर 2000। अब देखिए, अब जब हम कोई भी पत्र किसी को लिखते हैं तो जिस दिन हम लिखते हैं उस दिन की तो हम तारीख डालते हैं, और अगर हमने पत्र 2020 में लिखा है या 2021 में लिखा है तो वहाँ पर ऐसे सन डालते हैं। अब उसके नीचे 47/2 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली 110002। प्यारी आस्था, नमस्ते। ये पूरा उनका पता है जिनको हम पत्र लिख रहे हैं, ये उनका पता लिखा हुआ है। तो अब चलिए पाठ शुरू करते हैं कि इस पत्र में क्या लिखा हुआ है। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुम आगरा घूमकर आई हो। पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया। तुम्हारे अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। यह पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर गई थी। मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। उनके गांव का नाम चंदनपुर है। मेरे नाना जी वहाँ के जमींदार हैं। वहाँ पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं हैं। धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती है और लोग कुएं पर पानी भरने जाते हैं। आस्था, सबसे आश्चर्य भरी बात यह है कि वहाँ के लोग बेड टी नहीं लेते, बल्कि सुबह गरम गरम दूध पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। वे लोग सादा जीवन बिताते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं। स्त्रियां घर का काम करती हैं और सभी पुरुष बहुत सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई, रस्सी कूदना, खो खो, पोषमया भई पोषंपा भई पोषंपा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा व पतंगबाजी इत्यादि खेल खेलते हैं। गांव के लोगों का पहनाव भी अलग प्रकार का है। स्त्रियां साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती हैं और पुरुष धोती कुर्ता व पगड़ी पहनते हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। वहाँ के लोग शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बातें नहीं करते, बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं। आस्था, हम वहाँ पूरे 4 दिन रहे। वहाँ सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत थे। हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने भी खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। यह मेरी ज़िंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था जब मैंने कोई चीज़ अपने हाथ से खेत से उखाड़कर खाई थी। मेरी नानी ने मुझे अपने हाथ से कपड़े सिलकर दिए हैं। इन 4 दिनों में मेरी बहुत ही सहेलियां बन गई थीं। मेरा मन गांव छोड़कर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था, परंतु पिताजी को दफ्तर से इतनी ही छुट्टियां मिली थीं, इसलिए हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। हम सभी ने वहाँ खूब मज़े किए। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। शरारती साहिल की शरारतें कम हुई या नहीं, पत्र लिखकर बताना। तुम्हारी सखी हरप्रीत कौर। तो कैसा लगा पाठ आपको? तो देखिए, हमारे इस पाठ में जो हरप्रीत कौर है उसने अपनी सहेली आस्था को पत्र लिखा है। तो हरप्रीत ने अपनी सहेली आस्था को बताया है कि जब मैं अपनी नानी के यहाँ पर गई थी तो वहाँ पर उसने कितनी सारी मस्ती की, और गांव का रहन सहन क्या है, लोग क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं, उनका पहनावा क्या है, इन सब के बारे में हरप्रीत कौर ने आस्था को बताया है। तो बच्चों, अगर कभी भी आपको पत्र लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा। जिस दिन आप लिखोगे उस दिन की तारीख डालनी है आपको, और इस पर हरप्रीत कौर ने आस्था के घर का पता लिखा है।
तो इसमें आपको अपने सहेली या अपने दोस्त का पता लिखना है और ऐसे ही एक पत्र लिखिएगा जिससे आपको भी पता होगा कि पत्र कैसे लिखने हैं और लिखने में आसानी भी हो जाएगी। तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द और शब्दार्थ को अपनी कार्य पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में लिखना है। ठीक है।